नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी पटना में हैं, या कहें जो पिछले 14 दिनों से पटना की यात्रा पे हैं। पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में वो तेजस्वी का साथ दे रहे हैं, जबकि इसकी शुरुआत तेजस्वी ने की थी बिहार में वोटर के अधिकार को लेकर के। जिस तरह से नाम काटे जा रहे थे, नाम जोड़े जा रहे थे, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने इसकी शुरुआत की थी, आंदोलन की शुरुआत की थी और जनता के बीच गए थे। इसी बीच राहुल गांधी भी उनका साथ देने आ गए। अब तेजस्वी की पिच पर राहुल ने ऐसी बैटिंग की कि तेजस्वी ही आउट हो गए हैं। पूरी यात्रा को कहें, अगर तेजस्वी यादव की इस यात्रा को राहुल गांधी ने अगर हाईजैक कर लिया, ये कोई कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे जिस तरह से रैली में अगर झंडों से अगर पटा हुआ दिख रहा है, तो कांग्रेस से अधिक झंडे किसी की नहीं दिख रही है। मतलब तेजस्वी के झंडे पर कांग्रेस का झंडा भी हावी है, नेता भी हावी है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश के इंडी गठबंधन के नेताओं का यहाँ एक जमावड़ा लगा लिया, या कहें साउथ के सभी बड़े नेता भी आ चुके, खड़गे साहब भी आए। मतलब उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पटना या बिहार में आकर जीप के साथ रोड शो की। तो अभी इसको अगर कहें, जो तेजस्वी यादव पर भारी पड़े राहुल गांधी, क्योंकि तेजस्वी अगर 14 दिन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने 24 जिलों का दौरा किया और 50 विधानसभा सीट को टच किया गया। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है जो कांग्रेस अब ज़्यादा बड़ा मुंह खोलेगी। जिस इलाकों में कांग्रेस की टीम या राहुल गांधी गई है, वो सीट अब कांग्रेस मांगेगी, जो भविष्य में तेजस्वी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। क्योंकि कहें जो पुराने दौर में कांग्रेस लौटती हुई दिख रही है। अगर आप बात करें, सबसे पहले ये सासाराम से शुरुआत होती है। सासाराम में इसकी शुरुआत में लालू प्रसाद यादव भी हैं, वहाँ अखिलेश सिंह यादव भी हैं, और वहाँ राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। वहीं से उनकी यात्रा शुरू होती है। वहाँ से वो औरंगाबाद, गया, नवादा होते हुए वो एक सभी मगध के सभी क्षेत्रों में वो घूमते हैं राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी की बात करें तो मतलब राहुल गांधी उन सभी जगहों से गुजरे हैं जहां दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है। इसका मतलब राहुल गांधी तेजस्वी पर पूरी तरह से भारी पड़ते हुए दिखे। और अंतिम फेज में जो पटना का जो है, जो अंतिम चरण की अगर यात्रा आप देखें, तो राहुल गांधी से तेजस्वी कोसों पीछे छूट गए। मतलब आरा, अगर कहें आरा में जहाँ समाप्ति हुई और पटना में जो आज समाप्त हुआ है, जो राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा समाप्त हुई है, उसमें कहें जो राहुल की पकड़ बहुत मजबूत हुई यात्रा पर। सबसे खास बात है कि पूरी यात्रा में राहुल गांधी ने कहीं भी तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं की, न कहा जो आपका मुख्यमंत्री, अगर बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाया जाए, इस पर उन्होंने कहीं हामी नहीं भरी। लेकिन सबसे आश्चर्य बात है जो तेजस्वी यादव देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी के नाम की घोषणा लगातार करते रहे। हर मंच से देश का युवा अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, लेकिन राहुल गांधी से कभी नहीं निकला उनके मुँह से जो बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। इससे लगता है जो राहुल गांधी अपनी यात्रा पे निकले हैं, वो वोटर अधिकार यात्रा। उन्होंने कहा जो एक अगर तेजस्वी का अगर बस था या उनकी गाड़ी थी, उस पर वो सवार हुए और ड्राइविंग सीट पे कल तक जो तेजस्वी यादव थे उस यात्रा को हाईजैक करते हुए ड्राइविंग सीट पे राहुल गांधी बैठ गए। अब देख लीजिए मधुबनी के फुलपरास, लौकहा, झंझारपुर से इनकी यात्रा गुजरी। उसके बाद दरभंगा, ग्रामीण दरभंगा नगर, केवटी, जाले, बेनीपुर, मतलब उन यात्रों से, उन क्षेत्रों से जहां पर कांग्रेस पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में दूसरे नंबर पे थी, उन क्षेत्रों में राहुल गांधी गुजरे। और ये साफ दर्शाता है, इंडिकेट करता है वो सीट तेजस्वी यादव से वो लेना चाहते हैं, वो सीट कांग्रेस की। अब सीतामढ़ी में देखिए, सीतामढ़ी और रीगा और रुन्नी सैदपुर, वो सीट भी कांग्रेस चाह रही है, क्योंकि इन पर राहुल गए। वही स्थिति है चंपारण की। चंपारण में भी बेतिया, मोतिहारी, चिरैया, ढाका और नरकटिया, हरसिद्धि, सुगौली, ये बेतिया और नौतन, जो चंपारण के जो दो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के ये जो इलाके हैं, ढाका, चिरैया, मोतिहारी, नरकटिया, हरसिद्धि, सुगौली, बेतिया और नौतन, ये सीट
राहुल गांधी वहाँ टच किए इस यात्रा में, तो ये साथ इंडिकेट कर रहा है कि राहुल गांधी इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चाहते हैं। इतना ही नहीं, मतलब दरभंगा के बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान, मुजफ्फरपुर के बोचहा, मीनापुर, औराई, गाघाट से उनकी यात्रा गुजरी। मतलब इन सब क्षेत्रों में अगर राहुल गांधी गए हैं, मतलब आप समझ लीजिए जो 50 विधानसभा, और कांग्रेस की टारगेट है, कांग्रेस का इस बार टारगेट है 70 से कांग्रेस स्टार्ट करेगी, 70 सीट मांगना, वहाँ 60 तक आएगी और लास्ट में 50 सीट, और 50 सीट पर राहुल गांधी घूम चुके। इसका मतलब वो 50 सीट निर्विवाद राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी को चाहिए, चाहे वो सीट किसी की भी क्यों ना हो, आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने तेजस्वी को बैकफुट पे ला दिया है। वैसे भी सीएम कैंडिडेट की घोषणा तो किए नहीं तेजस्वी, इसलिए तेजस्वी को आज न कल राहुल गांधी की बात माननी ही पड़ेगी। और 50 विधानसभा के जो मगध, चंपारण, मिथिला, सारण, तिरहुत, इन सब क्षेत्रों में, और लास्ट में पटना, तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो तेजस्वी ने पिच तैयार की थी, राहुल गांधी ने अच्छी बैटिंग की, आके उस पिच पर बैटिंग की, जमकर चौके छक्के लगाए, और कहें जो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तेजस्वी के इस यात्रा को राहुल गांधी ने एक तरह से हाईजैक कर लिया। और कहीं भी तेजस्वी का हरा झंडा नहीं, ज़्यादा नहीं दिखा, केवल तिरंगा झंडा जो मतलब कहें जो कांग्रेस पार्टी का कहें जो उसी में हाथ छाप है, और उसी वही झंडा अगर आप कहें जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में अगर पटना में दिखा, पटना से लेके पूरे बिहार में दिखा, तो कहना बेमानी नहीं होगा। आप मेरे विजुअल्स में देख भी रहे होंगे, जो आपके कांग्रेस का जो झंडा है वो आरजेडी के झंडा पर भारी दिख रहा है। यहाँ तक कि इंडी गठबंधन में जो लाल झंडा है लेफ्ट का, उस लेफ्ट और हरा मिलके भी कांग्रेस के झंडा को दबा नहीं सका। तो अब बिहार विधानसभा जो अगले कुछ महीनों में या 2 महीने में बहुत कहना बाकी है, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आचार संहिता लग सकता है, तो अगले 1 महीने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजरेगा। अभी दोनों, क्योंकि भादों का मास है, और भादों मास में 7 तारीख तक शायद 7 तारीख के बाद पितृपक्ष लगेगा। जो भी अच्छे काम हैं उससे पहले करने हैं या उसी दौरान करने हैं, और कुछ जो अभी दोनों गठबंधन में टूट की संभावना मुझे दिख रही है। दोनों गठबंधन के एक एक घटक दल वो अपनी अपने गठबंधन से अलग होने के मतलब फिराक में हैं, या उसके कहें तो ताक में बैठे हुए हैं। चाहे वो इंडी गठबंधन से एक दल हो, चाहे एनडीए गठबंधन से एक दल हो, इन दोनों दलों से या इन दोनों गठबंधनों से एक एक दल अपने दूरी बनाए रखने के प्रयास में है। और वो 1 से 2 दिनों में सब कुछ वोटर अधिकार यात्रा पर निर्भर था। आपने देखा होगा जो एनडीए में चिराग की दूरी भी बढ़ रही है, और इंडी गठबंधन में मुकेश सहनी उतना तत्परता से भाग नहीं लिए वोटर अधिकार यात्रा में। ठीक है, वो बीच से निकल जाते तो लोग उनसे पूछते, वो आज तक साथ दिखे हैं। कल क्या होगा दर्शकों हम भी नहीं जानते, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आपने साफ तौर पे देखा होगा जो इसकी सबसे बड़ी वानगी है अनंत सिंह। अनंत सिंह जेल से निकले, फिर वो जेल चले गए कांड में, फिर उसके बाद उनके विरोधियों का 1-2 महीना पहले बेल होता है, फिर उसका अनंत सिंह बाहर आते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है। अंत में ललन सिंह उनकी गाड़ी में बैठकर रोड शो करते हैं। कल अशोक चौधरी के यहाँ अनंत सिंह पहले से मौजूद थे। अब इत्तेफाक कहें या जानबूझ कर प्री प्लान्ड कहें, मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचते हैं, मात्र 7 मिनट रहते हैं। दोनों मुख्यमंत्री और अनंत सिंह की मुलाकात एक तरह से दरवाजे पर ही होती है। तो एक तरह से राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी से काफ़ी पीछे रह गए। अगर जब यात्रा में ये पीछे रह गए तो चुनाव में आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। नहीं तो ऐसी ही अगर यात्रा रही, राहुल गांधी अगर आपकी चीज़ों को हाईजैक करते रहे, क्योंकि राहुल गांधी की रणनीति तेजस्वी यादव के रणनीतिकार से ज़्यादा अच्छा निकला, क्योंकि अब वो आरजेडी ये चीज़ समझने का प्रयास कर रही है या आखिर सारे सजावट और बनावट के बाद भी राहुल गांधी कैसे हमारी यात्रा को हाईजैक कर लिए, पूरे यात्रा को कब्जे में कर लिए, और मैं पिछली सीट पे चला गया, राहुल गांधी अगली सीट पे बैठ गए। आपने गौर किया होगा जो अगर कहीं पे गाड़ी में आप देखे होंगे तो अगली सीट पे कहीं पे दिखी है प्रियंका, राजेश राम, राहुल गांधी। और
इतना ही नहीं, जिनको जिनको तेजस्वी ने तिरस्कार किया उन सबको गले लगाया राहुल गांधी ने बिहार आकर। पप्पू यादव हों, कन्हैया हों, इन सब को राहुल गांधी बिहार आकर लगाया, क्योंकि इन दोनों से तेजस्वी दूरी बनाकर रखते थे। अब इतना तेजस्वी यादव के लिए इशारा काफ़ी होगा, जो आपकी यात्रा को राहुल गांधी ने हाईजैक किया। आप जिसको तिरस्कार करते थे उसको राहुल गांधी पुरस्कार देते रहे। अब बिहार विधानसभा चुनाव में आगे क्या होगा देखना है। जो राहुल गांधी की यह यात्रा जो आरजेडी से छीन ली, अब वो कहें जो सीट छीनने में कितना सफल हो पाते हैं राहुल गांधी, वो तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दर्शकों, अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।